हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साथ डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 और ये हमारा 269वां वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10 का ये जो चैप्टर तीसरा है, द टेल ऑफ द बिश्नोईज का चौथा भाग, और उसमें पढ़ेंगे हम इस चौथे भाग में ट्रांसलेशन। दोस्तों, पिछले भाग के कठिन शब्दों को आपने अच्छी तरह से देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी और उन्हें याद किया होगा। आइए शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। जम्बाजी हैं वो इस अकाल से, इस सूखे से बहुत प्रभावित हुए। ड्राउट यानी अकाल, सूखा। अफेक्टेड यानी प्रभावित हुए, यानी जांबाजी हैं वो बहुत अधिक इस सूखे से, इस अकाल से प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस, और ऐसी कई सारी जो रातें हैं वो उन्होंने बिना सोए, नाइट्स स्पेंट यानी बिताई, वेकफुलनेस यानी बिना सोए उन्होंने ऐसी कई रातें बिताई। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट और तकलीफें उनके चारों तरफ, अराउंड हिम यानी उनके चारों ओर उन्होंने सॉ यानी देखी। किस तरह की तकलीफें देखी? डाइंग कैटल, मरते हुए मवेशी। द स्टार्विंग चिल्ड्रन यानी भूख से तड़पते हुए बच्चे, स्टार्विंग यानी भूखा, भूखे रहना। दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, और ये जो दिन रात उनके मन में, हॉन्टेड यानी मंडराते रहे, दिन और रात ये सारे दुख और ये तकलीफें हैं उनको देख करके वे सो नहीं पा रहे थे, और ये तकलीफें सारी दिन और रात उनके मन में मंडराती रही। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और 34 वर्ष की आयु में, एज ऑफ 34 34 वर्ष की आयु में, ही हैड अ विजन, उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। विजन यानी दिव्य दर्शन हुआ। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विथ हिज ओन पावर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, उन्होंने देखा कि मानव अपनी स्वयं की शक्ति के उन्माद में अपने चारों ओर के संसार को नष्ट कर रहा है। मानव जो है अपने स्वयं की शक्ति से, ऑन पावर, अपने स्वयं की शक्ति से उन्माद में, मदहोश में, नशे में, इंटॉक्सिकेटेड यानी उन्माद में, अपने स्वयं की शक्ति के नशे में, उन्माद में, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, उसके चारों ओर जो संसार है उसको नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और वो इन सब को बदलने का उन्होंने निश्चय किया। जांबाजी ने, यानी ही डिसाइडेड का मतलब उन्होंने निश्चय किया, चेंज इट ऑल, इन सब को बदलने का निश्चय किया। If life was to flourish again in the desolate land, यदि इस उदास और निर्जन स्थान पर, डिसोलेट लैंड, डिसोलेट का मतलब उदास और निर्जन, इस बंजर स्थान पर जो है पुनः जीवन पनपाना है। लाइफ वॉज फ्लोरिश, फ्लोरिश यानी पनपाना है, अगेन यानी जीवन को दोबारा से पनपाना है, फिर से पनपाना है। तो जांबाजी सॉ दैट मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, तो उन्होंने मनुष्य को भिन्न तरीके से और भिन्न सिद्धांतों और विश्वास के अनुसार जीना होगा। मनुष्य को अपना जीवन है वो डिफरेंट वे, अलग तरीके से जीना पड़ेगा अगर जीवन पुनः पनपाना है तो। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीफ्स, और विभिन्न जो उनके सिद्धांत हैं और बिलीफ्स हैं, उनके जो विश्वास हैं, उसके अनुसार उन्हें जीना होगा, तो हम वापस इस धरती को पुनः पनपा सकते हैं, फ्लोरिश कर सकते हैं। ऐसा जांबाजी ने देखा। नेक्स्ट है, जांबाजी वांटेड टू अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन एबंडेंस। जांबाजी चाहते थे, जांबाजी वांटेड यानी जांबाजी चाहते थे, द अर्थ टू बी कवर्ड, पृथ्वी है वो पुनः, जो है ये जो धरती है, जमीन है, वो पुनः वापस वृक्षों की प्रचुरता से, कवर्ड यानी उसको वापस ढक लिया जाए, वंस अगेन बाय एबंडेंस, ढक दिया जाए, जिन्हें ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज, यानी
वापस उस भूमि को जहां पर ये निर्जन हो चुकी है उसको वापस खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी टिड्डियों से वापस पुनः उसको पूरा ढक दिया जाए। He wanted herds of black buck of frolic again, और वे चाहते थे कि जो कृष्ण मृग हैं, ब्लैक बक कृष्ण मृग हैं, उनके झुंड हैं, उनके समूह है, हर्ड्स यानी उनके झुंड हैं, फ्रॉलिक अगेन और वो आनंद पूर्ण जो है उछल कूद वापस जो करने लगे। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहते थे कि मनुष्य हैं, वो लोग हैं, वो इसके लिए काम करें। जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, और जाम्बाजी ने इसे प्राप्त करने का तरीका, न्यू यानी जानते थे, वे यानी तरीका, टू अचीव दिस इसको प्राप्त करने का तरीका है वो जाम्बाजी जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन ईयर 1485, और उन्होंने 1485 में ईयर 1485 में अपना जो है संदेश प्रसारित करना, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारित करना, मैसेज का मतलब संदेश, तो उन्होंने अपना मैसेज 1485 में प्रसारित करना शुरू कर दिया। His message included 29 basic tenets, और उनके संदेश में मैसेज, उनके संदेश में इंक्लूडेड यानी शामिल थे 29 बेसिक टेनेट्स, 29 जो है मूल सिद्धांत जो है वो शामिल थे। इट्स 2 मेजर कमांडेंट्स, और इसके जो है 2 मुख्य उनकी आज्ञाएं थी, कमांडेंट्स 2 मुख्य उनकी आज्ञाएं थी। क्या थी? वर प्रोहिबिटेड अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, और निषेध रहेगा, प्रतिबंध रहेगा कि कोई भी जो है जानवरों, अगेंस्ट कटिंग डाउन द एनी ग्रीन ट्रीज, किसी भी प्रकार के हरे पेड़ों को काटने का निषेध रहेगा, और किलिंग ऑफ एनी एनिमल्स, किसी भी जानवर को मारना, उनका शिकार करना, उस पर जो है उन्होंने निषेध, इसकी 2 मुख्य आज्ञाएं दी। Jambaji's message of humanity and respect for all living things was eagerly accepted, और जाम्बाजी का ये जो संदेश है, ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग, मानवता और सभी जीवों के प्रति आदर, रेस्पेक्ट यानी आदर, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवों के प्रति उनका आदर, इज ईगरली एक्सेप्टेड, लोगों ने उसको उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया। हिज टीचिंग प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ 100 ऑफ विलेजेस, और उनकी ये जो सीख है, टीचिंग यानी उनकी ये जो शिक्षाएं हैं, वो सीख है वो सैकड़ों गांवों, 100 ऑफ विलेजेस, सैकड़ों गांवों के निवासियों ने, इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी ने, पुनः जो है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और टू रिक्लॉथ द अर्थ विथ इट्स ग्रीन कवर, और उन सब ने वापस धरती पर पुनः हरित आवरण से ढक देने के लिए प्रेरित किया। प्रॉम्प्टेड यानी प्रेरित किया इन्होंने कि धरती को वापस रिक्लॉथ करने के लिए अर्थ विथ इट्स ग्रीन कवर, उसके हरे कवर के साथ उसको पुनः आच्छादित करने के लिए प्रेरित किया। जाम्बाजी फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोई, और जाम्बाजी के जो अनुयायी थे उनको जो है बिश्नोई कहा गया। उनको क्या कहा गया? बिश्नोई कहा गया, क्योंकि 29 इनके जो 29 जो मूल सिद्धांत थे, 20 यानी 20, नोई यानी 9, इसलिए इनको बिश्नोई कहा गया। जो उनके 29 सिद्धांत थे उनको पालन करने वाले, 20 और 9 बिश्नोई, तो इसलिए इसको यहाँ पर बिश्नोई कहा गया। बिकॉज दे adhered to Jambaji's 29 प्रीसेप्ट, क्योंकि उन्होंने जो है जाम्बाजी के 29 उपदेश है, प्रीसेप्ट्स का मतलब उपदेश है, उनका पालन किया। एडहियर्ड का मतलब उनको माना, उनका पालन किया। They preserved the trees around their village and protected black bugs, चिंकाराज, पी फाउल एंड ऑल, और उन्होंने प्रिजर्व यानी सुरक्षा करना, उन्होंने रक्षा की। द ट्रीज अराउंड देयर विलेज, उनके गांव के चारों ओर, अराउंड का मतलब चारों ओर जो पेड़ थे उनकी रक्षा की। एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग्स, और जो कृष्ण मृग हैं, काले हिरण हैं, उनकी रक्षा की। चिंकाराज और पी फाउल, मोर मोरनियां हैं, उन सब अन्य पक्षियों जानवरों की उन्होंने रक्षा की। ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, सभी पक्षी और जानवर।
की उन्होंने रक्षा की। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, और धीरे धीरे उनका जो टेरिटरी का मतलब उनका जो क्षेत्र है वो पेड़ों से ढक गया। कवर्ड बाय ट्री, पेड़ों से ढक गया। देयर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, और उनके जो मवेशी हैं, उनके पशु हैं, उनके लिए अबंडेंट ब्राउज, उनके लिए पर्याप्त, जो ब्राउज का मतलब चारा, पत्तियां जो है वो पर्याप्त मात्रा में भरपूर हो गई। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टाइल, और उनकी जमीन है उसने भी रिकवर्ड यानी पुनः प्राप्त कर ली क्या, फर्टिलिटी यानी जो है उर्वरता, उनकी जो जमीन थी उन्होंने भी, उस जमीन ने भी वापस उर्वरता प्राप्त कर ली। एंड द बिश्नोई बिकेम ए प्रॉस्परस पीपल, और इस प्रकार बिश्नोई है वो जो है समृद्धशाली लोग बन गए, क्योंकि उनकी जमीन जो है वो वापस जो है फर्टिलिटी यानी उपजाऊ बन गई। तो इसलिए बिश्नोई लोग हैं वो सब समृद्धशाली लोग बन गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, लेकिन जो उनका क्षेत्र था उस टेरिटरी यानी उस क्षेत्र से बाहर ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा, यानी जिस प्रकार लोग पेड़ काटते रहे और पशुओं का शिकार करते रहे, इस तरह से उनके क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र था उन सब में ये सब चलता रहा। The land was still being stripped of its green cover and desert was spreading, और इस प्रकार जमीन से अब इसका जो हरित आवरण है, ग्रीन कवर, उसका जो हरित आवरण था जमीन पर वो स्ट्राइप्ड होने लगा, धीरे धीरे वो छीना जा रहा था, उसको खत्म किया जा रहा था, उस जमीन को पेड़ों से नग्न किया जा रहा था। एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और इस प्रकार मरुस्थल है वो इस कारण से स्प्रेडिंग हो रहा था, फैल रहा था, धीरे धीरे मरुस्थल है वो उस खेजड़ली का जो क्षेत्र है उसके आसपास का एरिया है वो धीरे धीरे मरुस्थल बन रहा था, उसको खेजड़ली गांव और उसके आसपास के क्षेत्र को छोड़कर। द 99th descendant of Jambaji's contemporary राव जोधाजी now occupied the throne of जोधपुर। अब जाम्बाजी के समकालीन, जाम्बाजी कंटेम्पररी, उनके समकालीन जो राजा थे राव जोधाजी, वो जोधपुर नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑन जोधपुर, जो अब जोधपुर के शासन है उसके सिंहासन पर वो ऑक्यूपाइड आसीन हो गए। वो क्या थे? 9 डिसेंडेंट, 9 वंशज थे ऑफ जाम्बाजी, यानी जाम्बाजी के कंटेम्पररी समकालीन राजा थे राव जोधाजी। वो वहां के जो जोधपुर के राजाओं थे उनके जो है राव जोधाजी के जो राजा थे राव जोधाजी जोधपुर के, उनके 9 वंशज थे, वो उन्होंने अब सिंहासन है उसको संभाला। इन द 6th year ऑफ हिज रेन इन 1730, अपने शासन के 6ठे साल में, इन द 6th year ऑफ हिज रेन, रेन यानी शासन, उनके शासन काल के 6ठे साल में 1730 ईस्वी में, 1730 में, दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू, महाराजा अभय सिंह ने एक निर्णय लिया, एक निश्चय किया, कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ, उनके लिए जो है जोधपुर में एक महल बनाने का उन्होंने निश्चय किया। ए ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, एक ऐसा सुंदर महल, ब्यूटीफुल पैलेस यानी सुंदर महल बनाया जाए, मेड ऑफ फेमस, प्रसिद्ध जो रेड सैंडस्टोन है, लाल वलुआ पत्थर है, उनसे एक पत्थरों से बना एक सुंदर महल बनाने का उन्होंने निश्चय किया। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में चूने की आवश्यकता थी, जरूरत थी। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट, और चूने का पत्थर है वो क्वाइट अबंडेंट का मतलब निसंदेह वहां पर जो है प्रचुर मात्रा में, उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलता था। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन उसको पकाना पड़ता था। क्योर्ड का मतलब यहाँ पर इलाज करने से नहीं है, यहाँ पर पकाने से है, उसको पकाने की जरूरत थी। एंड द लाइम किल्स वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, और चूने के जो उसके लिए किल्स यानी उसके जो भट्टे हैं, चूने के जो भट्टे होते हैं उसके लिए उनको ढेर सारे ईंधन, नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, ढेर सारे ईंधन की आवश्यकता थी। फ्यूल का मतलब ईंधन। तो उन भट्टों को चलाने पहले तो क्या है कि जो है उसको पकाना पड़ता था लाइमस्टोन को, और पकाने के लिए जो है उनको
एंड लाइम, उसके लिए चूना भट्टों की आवश्यकता थी और उन चूने भट्टों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन की आवश्यकता थी। It was not an easy job to get so much fuel in the desert. और इस रेगिस्तान में, मरुस्थल में इतना अधिक जो है get so much fuel, इतना अधिक मात्रा में ईंधन प्राप्त करना easy job यानी सरल काम नहीं था। But as luck would have it, लेकिन संयोग से, as luck, luck का मतलब संयोग, संयोग से would have it जो उनके पास में था वो था There was a large settlement of Bisnois just 16 miles from जोधपुर। जोधपुर से केवल 16 माइल्स यानी 16 मील की दूरी पर, 16 किलोमीटर की दूरी पर बिश्नोई की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। There was a large settlement यानी बस्ती, लार्ज यानी विशाल, विशाल बस्ती थी और बिश्नोई, बिश्नोई जोधपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर, केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर जो है बिश्नोइयों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। These people had accepted जाम्बाजी's precept, और ये जो लोग थे उन्होंने स्वीकार कर रखा था क्या, जाम्बाजी के प्रीसेप्ट, उनके सिद्धांतों को वो मानते थे, उनका पालन करते थे। Nearly 2.5 century ago, लगभग 2.5 शताब्दी पूर्व से जाम्बाजी के सिद्धांत हैं वो उन्होंने उस समय से 2.5 शताब्दी यानी 250 वर्ष से वो इनके सिद्धांतों को मान रहे थे। And had nursed 100 of खेजड़ी trees near their village, और अपने गांवों के निकट, नियर देयर विलेज, उनके गांवों के निकट उन्होंने सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ जो हैं उनको पोषित कर रखा था, उनको विकसित कर चुका था। नर्स्ड यानी विकसित कर लिए थे, सैकड़ों पेड़ लगा चुके थे। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन, और वहां पर जो है श्रेष्ठ किस्म का, इन गांवों में से एक खेजड़ली गांव जो है लाइमस्टोन, टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस खेजड़ली, यानी जो खेजड़ली जो गांव था, खेजड़ी गांव था, उसमें वहां पर चूना पत्थर, एक्सीलेंट लाइम, बहुत ही अच्छी किस्म का, कहने का मतलब चूना पत्थर वहां पर जो है उपलब्ध था, और उस चूना पत्थर, श्रेष्ठ किस्म के चूना पत्थर के लिए बहुत ही पास में खेजड़ी के गांव, खेजड़ी गांव में उपलब्ध था। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट, और अभय सिंह जो दीवान थे उसने आदेश दिया, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, द लाइम किल्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, और उन्होंने आदेश दिया कि चूना की जो भट्टियां हैं, किल्स जो भट्टियां हैं, बी स्टार्टेड शुरू की जाए नियर खेजड़ली, खेजड़ली गांव के पास में चूने के जो भट्टे हैं वो चलाए जाएं, बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द महल, ताकि जो महल का कार्य है, निर्माण का कार्य है, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, तो महल निर्माण का कार्य है वो शुरू किया जा सके। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज ऑफ फॉर फ्यूल, जब यानी वहां पर जो मजदूर, वर्कर्स का मतलब यहाँ पर मजदूर से है, वो तैयार हुए, क्या गॉट रेडी यानी तैयार हुए, टू कट ट्रीज फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए उन पेड़ों को काटने के लिए तैयार हुए। दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि द बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, बिश्नोई जो लोग हैं वो उन्हें पेड़ों को छूने नहीं दे रहे, टच यानी छूना, तो उन पेड़ों को छूने तक नहीं दे रहे हैं। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, और उनके खेजड़ी वृक्षों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनको अकेला छोड़ दो यानी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज ए वायलेशन देयर रिलीजन, और उनके पेड़ों को काटना, टू कट दीज ग्रीन ट्रीज, उनके इस हरे पेड़ों को काटना जो है वायलेशन देयर रिलीजन, उनके धर्म का उल्लंघन है, वायलेशन यानी उनके धर्म का उल्लंघन था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। द वर्कर्स रिटर्नेड टू जोधपुर, तो मजदूर हैं वो काटने नहीं देने के कारण वापस जोधपुर है वो वापस रिटर्नेड यानी लौट गए। द दीवान वाज एनरेज्ड, और ये बात सुनकर के दीवान है बहुत एनरेज्ड हो गया, क्रोधित हो गया। व्हाट इंसोलेंस, ये कैसी धृष्टता है, ऐसा वो धृष्टता थी, ऐसा वो कहता है। ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर्स, वो स्वयं ऑन हॉर्स बैक टू खेजड़ी विलेज, वो स्वयं है वो घोड़े पर बैठकर, हॉर्स बैक
घोड़े की पीठ पर बैठकर खेजड़ली गांव के लिए उन मजदूरों के साथ में जो है वहां पर गया, अनकंपनीड यानी उनके साथ। एंड ऑर्डर दैट द ट्रीज बी कट, और उसने आदेश दिया कि ट्रीज बी कट, पेड़ को काटा जाए। द एक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियां जो है कुल्हाड़ियों को उठाया गया, रेज्ड यानी उठाया गया। एंड द होल विलेज गैदर्ड, पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिसीक्रेटेड, और उन्होंने अपने धर्म का अपमान नहीं किए जाने की बेग्ड यानी याचना की। दे बेग्ड, उन्होंने याचना की, दैट यानी कि देयर रिलीजन बी नॉट डिसीक्रेटेड, उनके धर्म को जो है उसका अपमान नहीं किया जाए। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उन्होंने वृक्षों के संरक्षण की विनती की। प्लीडेड यानी विनती की, प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, वृक्षों के संरक्षण करने की उन्होंने विनती की। दैट देयर एंसेस्टर हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशन, जो कि उनके पूर्वज, एंसेस्टर यानी उनके पूर्वज हैं, उन्होंने उनको नर्चर्ड यानी विकसित किया है ओवर जनरेशन, कई पीढ़ियों से उन्होंने इसको विकसित किया है, तो उनका संरक्षण करने की उन्होंने विनती की। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान है वो भी दृढ़ निश्चय कर चुका था, दृढ़ निश्चय, संकल्पित था, उसने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, और उसको पेड़ है वो चूने के भट्टों के ईंधन के लिए पेड़ काटा जाना उसके लिए आवश्यक था। ट्रीज मस्ट बी कट, पेड़ों को काटा जाना बहुत आवश्यक था। टू फ्यूल द लाइम किल्स, और इस चूने की भट्टियों को उसके ईंधन के लिए। He ordered the workers to go ahead, और उसने वर्कर को आगे बढ़ने के लिए बढ़ने का आदेश दिया। गो हेड यानी आगे बढ़ना, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया। बट द विश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन जो विश्नोई लोग थे वो भी दृढ़ संकल्पित थे। दीवान जिस प्रकार दृढ़ संकल्पित था पेड़ों को काटने के लिए, इसी प्रकार विश्नोई भी दृढ़ संकल्पित थे पेड़ों को काटने से रोकने के लिए। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड एमंग देम वाज वेरिटेबल इनकार्नेशन ऑफ दुर्गा, और उनमें सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चयी, सर्वाधिक दृढ़ निश्चयी थी वो, मोस्ट डिटरमाइंड सर्वाधिक दृष्ट, एमंग देम उनके बीच में, वाज वेरिटेबल इनकार्नेशन ऑफ दुर्गा, जो है दुर्गा है वो साक्षात अवतार थी। इनकार्नेशन साक्षात अवतार थी। अमृता देवी द वाइफ ऑफ बिश्नोई, दुर्गा का साक्षात अवतार थी कौन? अमृता देवी। द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी थी वो, जो सर्वाधिक दृढ़ निश्चयी थी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा उस पर अपना कमेंट जरूर करें। वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखा हुआ होता है, वहां पर आप कमेंट करें। There the trees will never be cut down unless you cut us down first, she said. और वो कहती है कि उसने कहा कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे। Trees will never be cut down, पेड़ नहीं काटे जाएंगे जब तक कि पहले तुम हमें नहीं काट लेते। Unless you cut us down first, जब तक तुम हमें नहीं काट लेते, यानी पहले हमें नहीं काट लेते तब तक काट देते, तब तक हम पेड़ काटने नहीं देंगे, ऐसा वो कहती है। एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters, और उसकी जो 3 पुत्रियां थी उनको भी वो कॉलिंग यानी बुला लेती है, तीनों पुत्रियों को भी वो बुला लेती है। एंड जॉइन हर, जो उसके साथ शामिल हो गए। दे क्लैस्प्ड 4 ऑफ द ट्रीज, और वे सभी चारों पेड़ों के साथ जो है लिपट गई, बाहों में उसको कस करके लिपट गई। द दीवान फ्यूम्ड, दीवान है वो और ज्यादा क्रोधित हो गया, फ्यूम्ड यानी क्रुद्ध हो गया। एंड ऑर्डर दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, और उसने आदेश दे दिया कि इन चारों को 4 ऑफ देम उन चारों को कट डाउन यानी काट डालो, विद द ट्रीज इन पेड़ों के साथ में उन चारों को काट डालने का उसने आदेश दे दिया। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस। एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियां चलने लगी, कुल्हाड़ियां बरसी। द ब्रेव वीमेन वर कट टू पीसेस, और ये जो बहादुर औरतें थी उन महिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बट द विश्नोईज वर नॉट टू बी काउडेड,
लेकिन बिश्नोई लोग जो है अभी भी भयभीत होने वाले नहीं थे। नॉट टू बी काउडेड यानी भयभीत होना, अभी भी भयभीत होने वाले नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग, और अधिक लोग जो हैं वो पेड़ों से लिपटने को और पेड़ों के साथ कटने के लिए आगे आते गए। कम फॉरवर्ड टू हग, पेड़ों से लिपटने के लिए, द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विथ देम, और उनसे कटने के लिए वे सब अधिक से अधिक लोग आ गए और पेड़ों से लिपट गए। ट्रीज टू बी कट डाउन यानी कटने के लिए पेड़ों से लिपट गए। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इस लाल कलर के बटन को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा बेल आइकन पास में होगा, उस बेल आइकन को क्लिक करें। जब भी आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, और वहां पर ऑल पर क्लिक करके ऑन कर लें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चाहे आपके लिए ये वीडियो हो या फिर ये वीडियो कोई आपके भाई बहन जो दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, किसी अन्य कक्षा में पढ़ते हैं, उनके भी काम का हो, तो आपको इसकी तुरंत सूचना मिल जाएगी। नेक्स्ट है, तो सारे लोग पेड़ों से लिपट गए कटने मरने के लिए। द न्यूज ऑफ दिस मैस्कर स्प्रेड रैपिडली, और इस नरसंहार, मैस्करे यानी इस नरसंहार की जो नरसंहार जो हुआ वो स्प्रेड यानी रैपिडली, बहुत तेज गति से फैल गया, इसकी सूचना है वो। एंड थाउजेंड ऑफ बिश्नोईज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर, और वहां पर हजारों बिश्नोई हैं वो दौड़ पड़े, वो सब दौड़ करके वहां पर आ गए। विलेज 84 सराउंडिंग विलेज, उनके आसपास 84 गांव के जो हजारों बिश्नोई थे वो वहां पर हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर, उनके बहादुर भाई बहनों की मदद के लिए दौड़ पड़े। 84 गांवों के लोग। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोई सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज, और कुल मिलाकर के ऑल टुगेदर यानी कुल मिलाकर के 363 बिश्नोइयों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। देयर लाइव्स, उनके जीवन का बलिदान कर लिया। टू गार्ड देयर सीक्रेट हेरिटेज, उनके इस पवित्र विरासत, हेरिटेज का मतलब उनकी पवित्र जो विरासत है उसकी रक्षा के लिए, गार्ड यानी उसकी रक्षा के लिए इतने सारे लोगों ने जो है बलिदान दे दिया। दोस्तों, ये जो आंकड़ा है वो कई इतिहासकार और सब लोग ऐसे बताते हैं कि ये वास्तविक आंकड़ा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, ऐसा मैंने सुना है। तो कहने का मतलब फिर भी 363 लोग ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस प्रकार का ये आइकन है, यहाँ पर आप क्लिक करके इस वीडियो को अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और उनको जरूर शेयर करें और इस लॉकडाउन में उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, आप जब तक दूसरे लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे तो वे लोग पढ़ नहीं पाएंगे। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बहुत अपने पूरे जिले में मेरा वीडियो भेजा जाता है, फिर भी सब लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, और इतने सारे लोग जो है देख नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं कहीं आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, और जब आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो ध्यान रखना ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तब तक मैं आपके 10वीं के वीडियो जो है इस पाठ के बाद में, ये जो पाठ चल रहा है उसके बाद वाले वीडियो हैं वो आपके तब तक के लिए मैं ब्रेक कर दूंगा, जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये नहीं पहुंचेगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोईज। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग विद प्रकाश, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, ये जो पाठ है यहाँ तक अपन ने पढ़ा कि सारे लोग लिपट गए हैं, सब लोग मरने के लिए तैयार हो गए हैं उन पेड़ों की रक्षा के लिए। उसके बाद आगे की घटना क्या होती है, जो अंतिम घटना जो का भाग है वो अपन नेक्स्ट भाग में उसके भी पढ़ेंगे, पांचवें भाग में। तब तक आप इस चौथे भाग को अच्छी तरह से समझ लें और अच्छी तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके 5वें भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।